बाबा की 20:2 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? कौन सी बेफिक्र रहने के लिए कौन सी शब्द याद रखो? कौन सी बात? ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। उत्तर है, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। और जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। जब तुम बेफिक्र बनेंगे, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। बाबा ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावनी नहीं कहेंगे, बेचारे मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उससे कोई सुलझा भी न सके। वही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। 100 नंबर व पुरुषार्थ अनुसार भले यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यही नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह उनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रही हैं, पावन बना रही हैं, युक्ति बतला रही हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो, तो वह पतित पावन बाप ही ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा।
अभी तुम बेहद का राज्य पाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। तो बाबा ने कहा, हर एक समझते कि हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रही हैं, यह भी यथार्थ रीति नहीं समझा सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा तो कहते, पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे, मैं तो अपना परिचय भी दे सकता हूँ। तुमको तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पति दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। तो बाबा ने कहा, राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ है। तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण ही शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स है। बाप कहते, मैं अपने बच्चों को ही आकर पढ़ाता हूँ। तो मुझे पहचानने हैं, उन्हों को पढ़ाकर ही देवता बनाता हूँ। जो बाबा को पहचानते, उनको पढ़ाकर बाबा देवता बनाते हैं। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार भारत में गोल्डन वर्ल्ड था। गोल्डन बाबा ने कहा, अनेक बार भारत गोल्डन एजेड में था, फिर आयरन एजेड में आया। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। मैं नॉलेजफुल हूँ। यह एम ऑब्जेक्ट है। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश कर नॉलेज भी देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा भी कर रहे हैं। जिस्मानी नहीं, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह कोई भक्ति नहीं। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे, गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीते बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण भी तो जगत जीत बने ना। इनके 84 जन्मों के राज बाबा बैठ समझाते। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए यहाँ तो आना पड़े ना। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते। इसलिए गायन है, फोटो में कोई और कोई में भी कोई। तो बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते हैं। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामे कम याद क्यों नहीं करते हो? पूछ रहे बाबा। कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूं तो बाबा समझाते ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते, विश्व का मालिक बनाते, उन्हों को भूल जाते हो। पर माया तो भुलाएगी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है। इसीलिए ठंडे होकर बैठ जाओ।
लेकिन पुरुषार्थ तो जरूर करना है। काम पर जीत पानी है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बतलाता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेगा ना बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचते ऊंचा हूँ, मैं भगवान हूँ, ऊंचते ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूँ प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह सुख तो काक विष्टा का समान है। फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु जैसे बाबा समझाता ना ऐसे बच्चों को उछल आनी चाहिए। परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग पने की हिम्मत भी चाहिए। बाबा बतलाते हैं ये रावण संप्रदाय है। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया है। तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी है, या देवी संप्रदाय है, राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाने वाले कौन है? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाबा का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्कर लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए से पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकला पति से पावन बना, वो की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं जिनको अलाव नहीं, बाबा ने कहा ऐसा नहीं, उनको अलाव नहीं करना है, नहीं उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा, वो सब कुछ याद की पढ़ा, वो सब खलास हो जाए। एकदम नीचे गिर पड़ते, फिर घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो बाबा क्या कहेगा? अगर घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो बाबा कहेंगे गेट आउट। 1-2 बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माप मिलेगी, फिर होपलेस हो जाता, फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डट्टी। माने बाबा ने कहा एकदम डट्टी क्लास में। भेंट में तो कहेंगे ना भाई आएगा, अगर बार बार गलती करेंगे गिर पड़ेंगे तो बाबा कहता भले क्लास में आएगा, लेकिन उनको क्या कहेंगे? डट्टी है। बिल्कुल कम पद पाएगा, उनको कहेंगे डट्टी क्लास। दास दासियां चंडाल प्रजा में भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना, तो बाबा जानते हैं कि मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। यह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बराबर 5000 वर्ष की बात है। वह भी महाभारी लड़ाई है, परंतु को याद की यात्रा में वो रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी की भी थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना
हम याद की यात्रा पर है। जब कोई नया आता तो बच्चों को फॉर्म भी भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझाना ही नहीं तो फॉर्म क्या भराएगा। ऐसे तो ढेर आते। बोलो बाप तुमको बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ तो जरूर पति दुनिया है। तब कहते कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते कोई नहीं बनते। बाबा के पास तो ढेर पत्र आते हैं। सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते मैं साधारण तन में ही प्रवेश करता हूँ। इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। और बाबा ने ही तुमको बताया है कि चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माएं झट और शरीर हो जाती है। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे अब देही अभिमानी भव और शरीर भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्मा और परमात्मा का। बाबा ने कहा इससे संगम का मेला भी कहा जाता है। कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। तो बाबा ने कहा कैसे हो सकती है। भगवान उवाच है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते हैं। यह तो ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए माम एकम याद करो। बात तुम पवित्र बन जाएंगे। देवी गुण धारण करो। किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं। यह है पावन का वो है पावन दुनिया। वहाँ कहीं भी पतित नहीं रहता है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो वैसे ये योग बल से भी बच्चा पैदा होते हैं। रावण राज्य ही नहीं है। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हैं। राम राज्य में रावण होता नहीं। ये बड़ी समझने की बात है। जो बैठ समझाते हैं, समझाते तो तुम बहुत अच्छा हो, परंतु कलप पहले जो जितना पढ़े उतना ही अभी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा और वाचा नहीं तो कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है। पहले मनसा अथवा मनमना भव की याद की यात्रा में रहना। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे ज्ञान को याद नहीं कर सकते। माँ में कम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी। बाबा सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको जौहर भी कहा जाता है। याद क्या है? जौहर है। तो बाबा ने कहा कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो भी अच्छा पद मिल। स्थूल सेवा भी कोई अच्छे दिल से करते हैं वो अच्छा पद मिले। कर्मणा नहीं करते तो फिर पद क्या मिले। सब्जेक्ट तो होती है ना। यह गुप्त समझने की बातें हैं। वह लोग योग योग कहते रहते परंतु समझते नहीं कि योग से विश्व की बादशाही लेते हो।
योग बल से वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के चेला बन जाते। बाबा, हाँ वही मुर्दी और चेला। तो बाबा ने कहा फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है, अब तुमको शिव बाबा के मुर्दी बनना है। कोई भी देहधारी की चेला नहीं बनना है। बहन भाई अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है। भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, उससे भी क्या होती है, क्रिमिनलाइज हो जाता। और बाबा तो कई दिनों से क्या कह रहा है, वो भाई भाई। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट है। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। शिव बाबा बेफिक्र, ब्रह्मा बाबा को फिक्र थोड़ा रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब परमातीत अवस्था होगी, तब तो कुछ ना कुछ होता है। और बाबा कहते योग अच्छा चाहिए। जब तक परमातीत अवस्था बनेगी तब तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, क्योंकि योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा तो उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते उनको तुम भूल जाते हो। बाबा जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वो झट सर्विस का सबूत देगा। यह तो सब समझने की बात है। बाबा ने कहा ज्ञानी कभी छिप नहीं सकता, वो सर्विस का सबूत देगा, यह भी समझने की बात है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। और विजय भाई आप सुनाएंगे मधुबन का थोड़ा, वो आया है ना पहली बार बाबा मिलन में, रिवाइज कोर्स हो रहा है। अव्यक्त मिलन भी पूरा हुआ, साकार भी पूरा हुआ। तो अभी जो जाते नए को भी बाबा अनुभव कराता है। इनके लिए तो पहली बार बाबा मिलन शांतिवन में। वैसे तो ज्ञान सरोवर एक बार होके आए हैं, लेकिन अभी पहली बार इन्हों की इच्छा थी कि बाबा मिलन। पांडव जाना भी इनको है, लेकिन कह रहे थे बाबा मिलन में जाऊं नहीं। मैंने कहा जाओ, पहली बार, पता नहीं समय कब कैसे आएगा, कुछ पता नहीं है। तो इनको भी थोड़ा सुनाना है धारणा के लिए। वैसे तो कार्तिक भी गया था, बाबूजी माताजी भी गए थे, और कार्तिक को समर्पित फाइल बनने का आज जो हमारे लोगों को आईडी मिलता है ना और भेज देते हैं, उसको भी इस बार मिला है। क्योंकि यज्ञ में रहते हैं, इसको 8 साल हुआ है। तो समर्पित फाइल तो बहुत मुश्किल से बनता है, और उसके लिए बहुत सारी प्रूफ चाहिए होता है। तो इसको भी इस बार बाबा के समर्पित का ठप्पा लग गया है कि बाबा के घर में पहले हम ट्रायल पर रहते हैं, फिर समर्पित होते हैं। समर्पित माना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ताज मिलता है। तो ये बाबा जिनको लायक समझता है और जिनको बाबा को सेवा लेनी होती है, वो अपने घर में सेवा कराता भी है और उनको लायक बनाता भी है। आप सब तो यज्ञ के रक्षक भी है और सेवाधारी है, और हम समर्पित वाले किए हैं। यज्ञ के जिम्मेदारी के साथ साथ आप सबका जिम्मेदारी भी हमारा फर्ज होता है। इसलिए बाबा अपने घर में कोई रहना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत सारी त्याग भी करना पड़ता है। दुनिया के हिसाब से आप 1 घंटा 2 घंटा घर छोड़ के नहीं आ सकते हो, और पूरी लाइफ भगवान के घर में रहना और उसकी श्रीमत पर चलना हर कोई की बस की नहीं है।
फिर भी बाबा जिसको भाग्य देना होता है अपना बना लेता है और देता भी है और हिम्मत भी दे देता है। इसको पहले तो आईडी बनता है, यानी इसको रात को बाबा के एक दिन पहले इसका आईडी कार्ड इसको मिला। फिर उसके बाद जिस दिन बाबा आए उस दिन मुन्नी दीदी से इनको बेज प्राप्त हुआ। फिर राजू भाई ने इसको बेज भी लगाए। वही जिस दिन बाबा को आना था, और फिर राजू भाई ने इसको बैज भी लगाया और वायदा भी करवाया। आपका जिम्मेदारी अभी बढ़ गया बाबा के घर में। वैसे तो जितने भी समर्पित है सबका है, और समर्पित लाइफ भी बहुत अच्छा होता है अगर उसको उसी रीति से चलो तो। बाबा ने पसंद किया, कोई मनुष्य ने हमें पसंद नहीं किया। भगवान की सेवा के लायक है, उसने हमें अपने घर में रखा है और हम सेवाधारी बन करके ही रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया की वाक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा होकर नहीं बैठ जाना है। माया की वाक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा होकर नहीं बैठ जाना है। हिम्मत रखकर सेवा करनी है। हिम्मत रखकर सेवा करनी है। दूसरा, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। इसीलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुर्दी नहीं बनना है। किसी भी देहधारी का मुर्दी नहीं बनना है। वरदान। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान है, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं है। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में जमा तो हो गया और उन्हों को संदेश भी मिल गया। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। आज है 20 फरवरी। तो कितना दिन बाकी रहा? 9 दिन। और 8 मार्च को शिवरात्रि है। आप सब तैयार है? आप लोग कौन कौन घर में योग कराएंगे? मैं कल पूछूंगी। आज थोड़ा जल्दी जाना है ना, तो अपने अपने सोच के रखना। झंडा ले आते हैं और घर में योग रखना है किसको भी, और
प्रभात फेरी में करेंगे, उसके लिए टाइम भी फिक्स करनी है और प्रदर्शनियाँ भी करना कुछ कुछ जगह पर। जैसे अगले सोमवार को लाल क्वार्टर में बंद रहता है ना, फिर भी वो पटरी वाले तो बहुत होते हैं, आने जाने वाले भी होते हैं, पर 10-12 के ग्रुप चाहिए होता। 2-3 में काम नहीं चलेगा। जिनको उमंग उत्साह जो समझा सकते अच्छे रीति, वो अपने नाम तो सुधीर भाई को लिखवा देना। करना जरूर है 2-3 जगह। पब्लिक फंक्शन, बड़े फंक्शन में कोई निकलते नहीं है, सारे ज्ञानी ही इकट्ठा होते हैं वहाँ। इसलिए हमें नॉन वीकेस जो बाबा का परिचय जिनको नहीं मिला उनको ज्ञान देना है, प्रदर्शनी भी करानी है। और वर्तमान समय बाबा योग के ऊपर भी जोर देते हैं, तो योग भी जरूर जिन्होंने झंडा लगवाते हैं, चाहे 1 घंटा करो। जिनकी कोई भी प्रकार की बंधन है उनके लिए नहीं, जो आप समझते हो। हम अपने घर में आधा 1 घंटा योग रखें, लेकिन वो शाम का समय ही रहेगा, दिन में तो नहीं होगा ना। जैसे 3 से 5 या 4 से 5 ऐसा ही। तो जो भी है हमें बताएंगे, आज ही सोच करके रखना। प्रभात फेरी तो सिर्फ 1 हफ्ता के लिए होगी, और जो चाहेंगे कि हमारे साइड में, वो पहले भी लिखवा देना सुधीर भाई को, ताकि सहज हो जाए, नहीं तो मुश्किल होता है। और शिवरात्रि के बाद भी जो निकलेंगे या जो आप समझते हैं, तो आपको अभी मैंने बात किया है उनसे, सुषमा दीदी जयपुर वाली, वो आएगी। यानी 24 मार्च को संडे पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, हमारी सभी के या तो एक दिन भट्टी रखते हैं, एक दिन नॉन वीकेस का भी हॉल में ही करेंगे, बाहर नहीं। क्वालिटीज के लोगों का बुला के लाए या प्रदर्शनी से जो निकले हैं उनके नॉन वीकेस की एक क्लास रख सकते हैं। बाकी हमारी कनेक्शन वाली टीचर्स बहन की एक दिन रहेगा। ऐसे दीदी ने बोली कि आप पहले बता दो कि आएगी ना, दीदी को आना है। कल भी उन्होंने बात किया था कि हमारे पास वो आए नहीं है, तो सुषमा दीदी से वैसे भी लॉकडाउन में 1 आधी बार 2-3 बार उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी कराए थे। अभी तो राजस्थान वालों का टर्न थी ना, वो कल ही आए, परसों ही शाम को जयपुर आई हैं। आएंगे मार्च में ही आएंगे। तो बात हुई है, क्योंकि 24 तारीख को संडे पड़ता है और 17 तारीख को शायद संडे है। उषा माता उनके जो मकान बनी है ना, शायद उनका उद्घाटन के लिए, वैसे तो आ गए हैं। अभी कह रही थी अभी सब शिवरात्रि में बिजी है, इसलिए अभी नहीं किया है, मुश्किल है, सब अपने अपने उसमें है। संडे को ही हो सकता है। इसमें सौरभ का भी थोड़ा टाइम भी उसको मिलता है, उसकी छुट्टी भी होती है, राजेश भाई भी होते हैं, और भी भाई माताएं जो है संडे को ही हो सकता है। इस वजह से हमने उनको बोला कि आप संडे को रखो, क्योंकि गुलजार दादी का प्रोग्राम 11 मार्च को होता है। फिर हमें अगर जाना 1 दिन तो पड़ेगा कि नीलू बहन नहीं मानती है, तो इसलिए वो भी संडे को ही जाना होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। 10 तारीख को भी संडे पड़ता है मार्च को, पर उस शिवरात्रि में उस समय 8 तारीख को पूरा होगा, फिर बहुत सारे ऐसे होती है, तो फिर 17 को ही उनका फाइनल किया गया है। अभी बताया नहीं है, पर बोला कि 10 के बाद जो संडे आएगा तो उसमें ही होगा। फिर अगले संडे जो होगा 24 तारीख होगा, 24 मार्च। इसलिए देखेंगे अभी, पर दीदी को आज ही फाइनल